हाँ, तो आज हम जन जन का चेहरा एक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे। जो आपका काव्य खंड यानी पदखंड है उसका चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 है और इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं। आप जानते हो कि बहुत सारे चैप्टर यानी बहुत चैप्टर तो समाप्त होने वाला है, पूरा बुक समाप्त होने वाला है हिंदी का। उसमें से जो प्लेलिस्ट हम बनाए हुए हैं, जो चैप्टर का छूटा होगा उसका आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं जो चैप्टर आपका छूट चुका है। तो आज हम जन जन का चेहरा एक, इससे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक अभी भी कर लीजिए। सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, न्यू स्टूडेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप वहाँ से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप शेयर नहीं करते हैं, आप सभी स्टूडेंट हम कहते हैं शेयर करते ही नहीं है, आप सभी स्टूडेंट एक बार ज़बरदस्त तरीके से शेयर जरूर करिए। जन जन का चेहरा एक, इसे हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं बिना समय वेस्ट किए। तो चलिए हम जो सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव है कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हम चैप्टर वाइज भी कराते हैं और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो भी कराते हैं, यानी पूरा ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ को हम लेकर चल रहा है बराबर तरीके से। इसमें कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? इनमें कि 13 नवंबर 1917 को, बी में कि 11 सितंबर 1918 को, सी में कि 22 अक्टूबर 1917 को और डी में 15 दिसंबर 1920 को। कब हुआ था? इसका जवाब आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी। सभी स्टूडेंट कमेंट में लिख दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। ए आता है तो ए लिखिए, बी आता है तो बी लिखिए, जितना आपको आता है आंसर उतना लिख दीजिए कि गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? तो गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917 में हुआ था। हम आपका आंसर लिख कर लाते हैं, इसलिए हम चाहते तो आपका नीचे जो आंसर लिखा हुआ है ये हम नहीं लिखते, लेकिन इसलिए लगता है आपको एक भी छोटा सा गलती ना हो। एक गलती एग्जाम में क्वेश्चन गलत करवा सकती है, इसलिए 100% आपको लिख कर लाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं बताया जाएगा। आपको 100% आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान से पूरे याद कर लीजिएगा जो आंसर हम बताते हैं। सो आपको तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद ही होगा। तो चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न का 2 नंबर में जो है कि मुक्तिबोध की माँ का नाम था। क्या है प्रश्न में? ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? इस प्रकार के ही प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कि मुक्तिबोध के माँ का नाम क्या था। ए में पुतली बाई, बी में पार्वती बाई, सी में अंबिका बाई, सी में की डी में की राधा बाई। मुक्तिबोध की माँ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम था आपका ये पार्वती बाई। देख सकते हैं आपका यह दिया हुआ है पार्वती बाई, मुक्तिबोध की क्या था? माँ का नाम था। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न इस प्रकार से 3 नंबर में है कि मुक्तिबोध ने किस संपादन किया था? मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? कौन से पत्रिका का? ऐसा समझ सकते हैं कौन सी पत्रिका, सभी जो लेखक होते हैं वह पत्रिका का ही संपादन करते हैं। तो मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? ए में है कि आज़ादी और बी में है कि नया खून, सी में है कि कर्मवीर और डी में है कि सरस्वती। मुक्तिबोध ने किसका संपादन किया था? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट में देते चलिएगा। ए होगा तो ए लिखिए, बी होगा तो बी लिखिए और ज़बरदस्त तरीके से वीडियो को शेयर जरूर कर दिए कि मुक्तिबोध ने किस संपादन किया था, किसका संपादन किया था। तो मुक्तिबोध ने, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है आपका मुक्तिबोध ने नया खून का संपादन किया था, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आपको 100% आंसर करेक्ट बताएंगे, इसीलिए हम नीचे लिख भी देते हैं कि आपका आंसर गलत ना हो, थोड़ा सा मिस्टेक भी ना है आपका आंसर बताने में। तो जो 4 नंबर जो प्रश्न है कि कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? कौन सी कृति मुक्तिबोध की है? एम है चांद का मुँह टेढ़ा, बी में कि रास्ता इधर से है, सी में खरीदा और डी में द्रौपदी। देखिए आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में लिखा करिए। आप सभी स्टूडेंट क्या करते हैं? कमेंट नहीं करते, कमेंट करा करिए। आपको जो भी डाउट है, आपको जो भी सवाल है कमेंट में पूछा करिए, हम वही में रिप्लाई दे देंगे। कौन सी कृति मुक्तिबोध की है बताइए? कौन सी कृति है जो मुक्तिबोध की है? तो आपका ये द्रौपदी होगा, आपका ये मुक्तिबोध का ही है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर, चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है। अगला प्रश्न 5 नंबर में, 5 नंबर में जो प्रश्न है देखिए आपका प्रश्न ध्यान से पढ़िए। तो जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन है? बताइए। जन जन का जो चेहरा एक, इसके रचनाकार कौन है? आपका हिंदी का काव्यखंड का 9वां चैप्टर चल रहा है। इसे पहले नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जो चैप्टर छूटा हुआ है उसको देख सकते हैं। जन जन का चेहरा एक रचनाकार कौन हो जाएंगे? ए में गजानन माधव मुक्तिबोध, बी में अज्ञा, सी में रघुवीर सहाय और डी में ज्ञानेंद्र पति।
जन जन का चेहरा एक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो जन जन का चेहरा, जितना बड़ा आपका नाम दिख रहा है चैप्टर का नाम, उतना ही बड़ा लेखक का नाम। ट्रिक याद रखिए, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उनका बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला देख सकते हैं यहाँ पे भी दिया हुआ है, हम यहाँ पे भी लिख दिए हुए गजानन माघव मुक्तिबोध, ताकि आपका आंसर गलत ना हो। ये 6 नंबर जो क्या है क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन में है कि मुक्तिबोध की कविता है, मुक्तिबोध की कविता कौन सी है? एम है गाँव का घर, गाँव के घर को कौन लिखे है बताइए। इसको क्वेश्चन है गाँव का घर का, आपका सवाल है गाँव का घर, हम मौखिक ले रहे हैं। गाँव के घर के कौन लिखे हैं, सभी स्टूडेंट कमेंट करिए। गाँव के घर जो चैप्टर है इसको कौन लिखे है, A to Z स्टूडेंट को कमेंट करना है कि गांव के घर के कौन लिखे हैं। तो बताइए कि मुक्तिबोध की कविता कौन हो जाएगा? मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा, यानी मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होगा? गजानन माघव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की कविता जन जन का चेहरा है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं कि आंसर में क्या लिखे हुए हैं। आंसर भी यही है, जन जन का चेहरा है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 7 नंबर में जो है, 7 नंबर में प्रश्न इस प्रकार से है आपके एग्जाम में, ये भी पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में कि नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक है। नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? ए में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और बी में है कि मुक्तिबोध यानी गजानन माघव मुक्तिबोध, सी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, और डी में है डॉक्टर नागेंद्र। वीडियो को शेयर जरूर कर लीजिए, नहीं कर रहे आप सभी स्टूडेंट, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट आए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएगा? देखिए आपके लिए हम PDF तैयार करते हैं, PDF देते हैं, आपके लिए क्लास भी लेते हैं, शेयर तो बनता है, शेयर जरूर कीजिए। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नए साहित्य के सौंदर्य शास्त्र के लेखक आपका ऑप्शन नंबर ये बी मुक्तिबोध हो जाएंगे, आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 8 नंबर में है कि कामायनी एक पुनर्विचार के रचयिता कौन हो जाएंगे? कामायनी एक पुनर्विचार, जो आपका ये गजानन माघव मुक्तिबोध के सबसे पुरानी कृतियाँ, यानी सबसे महान कृतियाँ भी कह सकते हैं, महाकाव्य है कि कामायनी। तो कामायनी कौन लिखे है? इनमें है कि डॉक्टर नागेंद्र, में राम विलास शर्मा, की मुक्तिबोध, की नंद दुलारे वाजपेयी। कौन लिखे है? इसको लिखे है आपका ये मुक्तिबोध यानी गजानन माघव मुक्तिबोध। यह सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछा जाएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला क्वेश्चन जो है आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन में है कि मुक्तिबोध के पिता का नाम था। मुक्तिबोध के पिता का क्या नाम था? ए में दिया हुआ है कि ऋतुराज मुक्तिबोध, में सुंदर राज मुक्तिबोध, कि माघव राज मुक्तिबोध, की गजराज मुक्तिबोध। मुक्तिबोध के पिता का नाम देखिए, तो बहुत सारे देखते होंगे लेखक का एक अलग से नाम होता है, जिसका कोई समझ सकते हैं कि अलग अलग नाम भी रखते रहते हैं। तो सभी में मुक्तिबोध लगा हुआ है, सभी में मुक्तिबोध। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि लास्ट में मुक्तिबोध होगा, कोई ए में एक में दिया रहेगा मुक्तिबोध, हम उसमें टिक लगा देंगे कि सभी में आपका 4 ऑप्शन में मुक्तिबोध लगा देगा, तब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? मुक्तिबोध के पिता का नाम हो जाएगा माघव राज मुक्तिबोध। 100% को याद करिएगा, तभी आप नहीं भूलिएगा। और चलते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर में जो है कि कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? ए में नई कविता का आत्मसंघर्ष, बी में कि बिहारी पूर्व मूल्यांकन, सी में कि कामायनी एक पुनर्विचार, और डी में भूरी खाक धूल। कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? कौन सी रचना मुक्तिबोध की नहीं है? तो यहाँ पर जो बिहारी पूर्व मूल्यांकन मुक्तिबोध की नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलते हैं अगला प्रश्न पर। बढ़े अब चलिए हम अगला जो प्रश्न 11 नंबर प्रश्न पर आ चुके हैं कि मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? ए में तार सप्तक, बी में दूसरा सप्तक, सी में तीसरा सप्तक, और डी में कि चौथा सप्तक। मुक्तिबोध किस सप्तक के कवि थे? तो मुक्ति जो बोध थे ये आपका तार सप्तक के कवि थे, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तार सप्तक कवि मुक्तिबोध हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और चलते हैं अगला जो प्रश्न पर। अगला प्रश्न का 12 नंबर में है। 12 नंबर प्रश्न है कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था। मुक्तिबोध का जन्म कब हुआ था? में है रामगढ़ में, में भोपाल में, सी में श्योपुर में, डी में वाराणसी में। मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था बताइए? मुक्तिबोध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? इसका जवाब एक बार सभी रेस्टोरेंट को कमेंट में लिखना है। इसका जवाब हम नहीं बताएंगे, इसका जवाब आपको लिखना है कमेंट में। तो चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। चलिए हम अगला प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न का 13 नंबर में है। 13 नंबर में जो प्रश्न है कि मुक्तिबोध ने क्या प्रश्न है? मुक्तिबोध ने ए में किस विषय से किया था? क्योंकि सभी जो लेखक होंगे वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, तभी तो ये लेखक बने हैं। मुक्तिबोध ने MA किस विषय से किया था? MA अंग्रेजी,
बी में है इतिहास। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट मारेंगे हिंदी होगा, क्योंकि हिंदी विषय चल रहा है और हिंदी होगा राइट आंसर। ऐसा नहीं होता है, किसी भी विषय से वे एम ए कर सकते हैं। तो बताइए इसका राइट आंसर कमेंट में कि मुक्ति बोध ने एम ए किस विषय से किया था। ए में अंग्रेजी, बी में इतिहास और सी में हिंदी और डी में भूगोल। किस विषय से किया था, तो वे किए थे हिंदी से। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो 14 नंबर में है कि मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया था। मुक्ति बोध ने किस पत्र का संपादन किया था। ए में है कि नया खून, बी में है कि नया सवेरा, सी में है कि नया रंग और डी में है कि नया जमाना। किसका संपादन किए थे, तो वे किए थे नया खून का संपादन किए थे, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। आपका अगला जो प्रश्न है आपका इस प्रकार से है, कितना नंबर प्रश्न है 15 नंबर। 15 नंबर में जो प्रश्न है कि विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है। विराट प्रकाश के साथ वो किसकी ज्वाला एक है। ए में क्रांति की, बी में संघर्ष की, सी में हुंकार की और डी में शोषण की। विराट प्रकाश के साथ किसकी ज्वाला एक है, तो किसकी ज्वाला, यह होगा आपको क्रांति की ज्वाला एक है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आपका चलते हैं अगला प्रश्न पर। आपका 16 नंबर प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के कवि कौन हो जाएंगे। जन जन का चेहरा एक, आप जानते होंगे ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है कि जन जन का चेहरा एक, तो गजानन माघो मुक्ति बोध। जितना बड़ा चैप्टर उतना बड़ा नाम। आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। और बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। फटाफट से हम लोगों को अगला प्रश्न लिखना है। आपका पास समय बहुत कम है, आपको और भी कुछ पढ़ना होगा। और आपका ये 17 नंबर जो प्रश्न है कि गजानन माघो मुक्ति बोध की रचना है। गजानन माघो मुक्ति बोध की रचना है। लाइक नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। लाइक करने से होता है और स्टूडेंट के पास वीडियो पहुंचता है। गजानन माघो मुक्ति बोध की रचना कौन से हो जाएगा, तो गजानन माघो मुक्ति बोध की जो रचना होगा ए में है कि जन जन का चेहरा एक, कि हार जीत, कि गाँव का घर, कि ऊँचा। गजानन माघो मुक्ति बोध की रचना जन जन का चेहरा एक। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 18 नंबर में है कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल यानी जन्म कहाँ हुआ था। ए में है बिहार। आपका जो एक ही जो इसने आप लेखक देखेंगे उसमें एक ही लेखक है जो बिहार के है। कौन से लेखक है बताइए आप। इसका जवाब करना लिख दीजिएगा कौन से लेखक बिहार के है बताइए। तो देखेंगे कितने स्टूडेंट हैं जो जानते हैं कि तो बिहार के कौन से लेखक है। इस सवाल का जवाब बताइए कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है। ए में बिहार, कि दिल्ली, कि छत्तीसगढ़, कि पंजाब। कहाँ है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगला प्रश्न पर बढ़े। अब चलिए हम आ चुके हैं। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर में है। 19 नंबर में कि कौन सी रचना मुक्ति बोध की है। ए में दिव्य दान, सी में कि, बी में है कि मुझे चांद चाहिए, सी में कि भोर का तारा और सी में चांद का मुंह टेढ़ा है। कौन सा रचना मुक्ति बोध की है, तो मुक्ति बोध की रचना आपका हो जाएगा ये चांद का मुंह टेढ़ा। आपका मुक्ति बोध की ही रचना है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितना क्वेश्चन हम बताए आपको, हमने आपको बताए आपके 20 क्वेश्चन अब नहीं देखे हुए। चलिए 20वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। हमने देखा कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की है, और देखते हैं कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। ए में है कि भूरी भूरी खाक धूल, बी में अंधेरे में, सी में कि ब्रह्मा राक्षस और डी में सीढ़ियों पर धूप। कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है, कौन हो जाएगा, तो मुक्ति बोध की जो कृति है वो आपका अंधेरे में आपका नहीं है। अंधेरे में या मुक्ति बोध की कभी भी नहीं हो सकती है, अंधेरे में या नहीं लिखे हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आपका ब्रह्म राक्षस नहीं होगा, भूरी भूरी घास धूल नहीं होगा, सीढ़ियों पर धूप नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह सब आपका इसके ही कृतियाँ है। ये ए भी है और सी में है और डी, ये सब मुक्ति बोध की, लेकिन इसमें नहीं पूछा रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिखेगा ना, एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। कौन सी चीज़ ध्यान रख ली है, चलिए हम आपको बताते हैं। एक बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं, तो नहीं को आपको घेरा लगा लेना है, क्योंकि नहीं के चक्कर में आपको हमेशा जो होता है उस पर टिक मार के चले जाते हैं और आपका गलत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है। नहीं पूछेगा तो इसको बढ़िया से पढ़िएगा कि नहीं पूछ रहा है, तो जो है रहेगा उस नहीं लगाना, जो नहीं होगा, जो उनकी कृतियाँ नहीं होगी उस पर टिक लगाना है। ये आपका 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने आपको बताया 20 प्रश्न में से कितना सही हुआ, 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, 10 ही तो तैयारी बहुत ही ख़राब तैयारी है। अब 20 में जितना सही हुआ एक बार कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ। हम बताएंगे, उसमें रिप्लाई देंगे कि आपका अच्छा तैयारी है या नहीं तैयारी है, ताकि हमको भी पता चले कि आपका तैयारी कितना हुआ है। चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा।